guys, welcome back to my channel. ये मेरी कोचिंग है. In today's video we will discuss the topic cytoplasm. Right? ठीक है. साइटो क्या है? सेल है. ठीक है. सेल में फ्लूइड क्या है? फ्लूइड है. सो उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म. ठीक है. यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल होगा उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, बट न्यूक्लियस को छोड़कर. ठीक है. यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होगा. The space between the plasma membrane and the nucleus is filled by a homogeneous translucent colloidal liquid called cytoplasm. ठीक है. ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है? किसके किसके बीच होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस. जैसे कि अभी आपने देखा कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है. ठीक है. सेल है ऐसे, उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है. ठीक है. सेल है, जैसे ये कोई सेल है उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस यानी कि जैसे सेल को क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. तो उसके अंदर आपने अभी देखा कि सर्कल से न्यूक्लियस भी है. ठीक है. तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ये कैसे होते हैं? यानी कि जो साइटोप्लाज्म है बहुत से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जैसे कि वाटर, सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स. राइट. यानी कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये केमिकली कैसे बने होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से. ठीक है. तो इसमें वाटर होंगे, सॉल्ट्स होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड बहुत से एंजाइम की वैराइटीज़ में प्रेजेंट होगी. राइट. तो सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स. इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है. यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन. ठीक है. यानी कि जो क्या है ये, इनके पास सेल ऑर्गेनल्स हैं जो किससे क्लोज होते हैं? जो किससे बाउंड होते हैं? मेम्ब्रेन से. ठीक है. तो ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो किस में प्रेजेंट होंगे? यूकैरियोट्स में. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में. ठीक है. एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन न्यूक्लियस. सो जो प्रिमिटिव जिसमें न्यूक्लियस होगा, नॉट वेल डिफाइंड नहीं होगा, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे. ठीक है. और इसमें क्या होंगे? यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है. नोट्स. वायरसेस डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस आर नॉट अलाइव. ठीक है. अब वायरसेस क्या हैं? ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं. अलाइव, जिंदा नहीं होते. ठीक है. अब डेड का मतलब ये नहीं हो गया कि वो हमेशा के लिए डेड हो गए. उन्हें लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए, लाइफ की एक्टिविटीज़ कराने के लिए उन्हें होस्ट की ज़रूरत होती है. ठीक है. They become alive only when they enter the living body of a host and utilize its cell machinery to multiply. ठीक है. अब क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई होने के लिए क्या करेंगे? होस्ट की बॉडी को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, तब जा कर के ये ज़िंदा होते हैं. ठीक है. ये कैसे होते हैं? अलाइव नहीं होते हैं. ठीक है. ज़िंदा नहीं होते हैं, ये डेड होते हैं जब तक इन्हें कोई होस्ट नहीं मिल जाता. ठीक है. इनके एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए. फंक्शन साइटोप्लाज्म का देख लेते हैं. इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्यूलर. इंट्रा मीन्स सेल के अंदर. राइट. विद इन द सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. अब ये क्या करता है? सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या क्या? मॉलिक्यूल, एंजाइम एंड न्यूट्रिएंट्स का. ठीक है. सो हमारी जो साइटोप्लाज्म है वो इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन कराती है. ठीक है. यहाँ पे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूल, एंजाइम एंड न्यूट्रिएंट्स का. साइटोप्लाज्म क्या करता है? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है. यानी कि एक सेल है. ठीक है. साइटोप्लाज्म में जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं उसमें क्या होता है? इसमें मटेरियल का एक्सचेंज होता है. यानी कि एक से दूसरे में जा क्या करता है? ये एक्सचेंज होता है. ठीक है. उसमें ये हेल्प करता है साइटोप्लाज्म. बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंथेसाइज हो रहा है न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, फैटी एसिड
ठीक है। ये सब किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है किसके, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज की लाइसिस ग्लाइकोलाइसिस किस में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में।